तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, आई होप सो ये तो सबको क्लियर था, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम चिल्ड्रन? अगर ये मेजर करना हो कि भाई महंगाई के हालचाल क्या चल रहे हैं तो कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल यूज करना पड़ेगा? कोई भी नहीं? इंडेक्स नंबर, वेरी गुड। इंडेक्स नंबर की पढ़ाई जब हमने स्टार्ट की थी चिल्ड्रन, तो आपने पढ़ा था सबसे पहले अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर वेयर ओनली प्राइस वाज टेकन, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से मतलब नहीं था। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। फॉर्मूला क्या था चिल्ड्रन हमारा? समेशन P1 अपॉन समेशन P0 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड मेथड क्योंकि आपने सारे प्राइसेस का एवरेज दिया था, इंडिविजुअल प्राइसेस को कंसिडर नहीं किया। जब इंडिविजुअल प्राइसेस को कंसिडर किया तो आपने एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जिसका फॉर्मूला था समेशन PR अपॉन एन। और कैसे निकलता था समेशन PR? इट वाज P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेटर मेथड था। इज दैट क्लियर? नहीं समझे बात को? उसके बाद हम चले आए उन मेथड्स पे वेयर प्राइस के साथ साथ हमने किसको कंसिडर किया चिल्ड्रन? क्वांटिटी को। लास्पियरे अंकल ने सो कॉल्ड प्राइसेस तो दोनों ली थी, बट क्वांटिटी कौन सी वाली ली थी? बेस ईयर की। पाशे चाचू ने प्राइसेस दोनों ली थी, बट क्वांटिटी कौन सी ली थी? करंट ईयर। करंट। और मेरे ओपिनियन में, आई रिपीट चिल्ड्रन, मेरे ओपिनियन में करंट ईयर भी लेना चाहिए एज वेल एज बेस ईयर भी लेना चाहिए। तो लास्पियरे अंकल क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। और पाशे चाचू क्या बोलते थे? समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0 P0 Q1। बट इन माय ओपिनियन करंट ईयर भी होना चाहिए एज वेल एज प्रीवियस भी होना चाहिए, बेस ईयर भी होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वैल्यू इंडेक्स नंबर है, देखिए विन जीत, समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q0 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मेरे ओपिनियन में कुछ ऐसा होना चाहिए था। इज दैट अंडरस्टूड? बट खैर दुनिया को जो मंजूर है वही चलेगा। तो दिस वॉज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, लास्पियरे पाशे। और फिशर चाचू ने क्या किया था? दोनों के फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करके टांग फंसा दी बीच में, अंडर रूट लगा दिया। याद रखना है कि अंडर रूट में 100 हमेशा रूट के बाहर है। व्हाट इट क्लियर? उसमें थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन का तरीका, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट फर्स्ट। हम आज पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड एट वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। किसका रिश्तेदार है चिल्ड्रन? सिंपल एवरेज। तो उधर विदाउट क्वांटिटी में सिंपल एग्रीगेटिव और एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव पढ़ा, इधर क्वांटिटी के साथ आप सिंपल वाला पढ़ चुके हैं, प्राइस रिलेटिव वाला आप पढ़ेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? कुछ बच्चों ने नोट्स में देखा होगा सर वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वाला कुछ था, फैमिली बजट था। जब ये चार चीजें आप बेसिकली पढ़ लेंगे तो वो सारा ऑटोमेटिकली डन हो जाता है। समझ में आ गई बात? पक्का? तो अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए चिल्ड्रन, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। और कॉमर्स स्टूडेंट्स को ये चीज क्लास 12th में अकाउंटेंसी में गुडविल कैलकुलेट करने के काम में अगले साल 12th में आएगी चिल्ड्रन। चलते हैं आगे। तो सब लोग हेडिंग लिख लें झटपट फास्ट, झटपट फास्ट। पीपल आर सपोज टू पुट द हेडिंग। लेट मी गेट डाउन टू द कॉन्सेप्ट। कुलजा सिमसिम कहाँ गायब है? पीछे भाग गया क्या? चलिए मिलेगा मिलेगा, नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। Put the heading weighted average of price relatives. आ गया बच्चों, weighted average of price relatives। स्क्रीन पे फॉर्मूला मस्ट बी वेल विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन। मिल गया फॉर्मूला सबको? समेशन RW डिवाइडेड बाय समेशन W। व्हाट इज समेशन W चिल्ड्रन? इट इज द टोटल ऑफ वेट्स। वेट्स क्या होते हैं सबको पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। अगर आपके घर में सो कॉल्ड एक छोटा बच्चा है और एक सीनियर सिटीजन है, आप ज्यादा केयर किसकी करेंगे? सीनियर सिटीजन की। ठंडी का माहौल चल रहा है, बाकी लोग समझ जाएंगे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? चलिए तो सब लोग फॉर्मूला लिख लें। और कैसे RW कैलकुलेट होगा? वेट्स मल्टीप्लाइड बाय PR। व्हाट डिड आई से चिल्ड्रन? वेट्स मल्टीप्लाइड बाय PR। और सर ये PR कैसे कैलकुलेट होगा? ये भी आसान है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है चिल्ड्रन, सबको आता है ये। P1 अपॉन P0 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो
तो वही प्राइस रिलेटिव है, सिर्फ आपने इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया बच्चों, वेट से। गॉट इट? डू इट झटपट फास्ट। उसके बाद ये एग्जाम्पल अपनी कॉपी में आप लिखें, देन आई टीच यू कि कैसे आप ये मेथड अप्लाई करेंगे। चलिए, तो चिल्ड्रन कमोडिटी का कॉलम ऑलरेडी है, वेट्स का कॉलम है, इसको डब्ल्यू लिख लीजिए। देयर आफ्टर एक कॉलम आप बनाएंगे प्राइस रिलेटिव का, किसका बनाएंगे, और एक कॉलम बनाएंगे WPR का। किसका कॉलम बनाएंगे, WPR। सबको पता है बच्चों प्राइस रिलेटिव कैसे कैलकुलेट होता है, 5 इज इक्वल टू 100 तो 8 विल बी इक्वल टू व्हाट, याद आ गया, याद आ गया चिल्ड्रन। तो मैं यहां पे वर्किंग दिखा देता हूं, 8/5 इंटू 100, दिस इज चिल्ड्रन 14/8 इंटू 100, करेक्ट, ऐसे ही होगा ना। इफ 8 इज 100, यूनिटरी मेथड देख लीजिए, अगर 8 100 के बराबर है तो 14 विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, तो 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। देन चिल्ड्रन 18/12 इंटू 100, then 5/4 into 100, then again 5/4 into 100, then children 4/2 into 100। सब लोग प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए, तो ये तो 200 आ जाएगा शायद, दिस विल ऑल्सो बी, ना 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 ये 200 नहीं होगा, ये हो जाएगा चिल्ड्रन 500/4 125, दिस इज ऑल्सो 125, ये 150 हो जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर इतना तेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अकल अकल। 12 to 18 कितना डिफरेंस है, 6 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 12, 50%, तो उतना तो है ही, 50% और जोड़ दीजिए, 150 आ गया। और अगर आप सोचें कि हर चीज लिख के कैलकुलेट करेंगे तो पेपर छूट जाएगा। इसीलिए सेशन के स्टार्ट में बोला था 5वीं तक की मैथ बड़ी सॉलिड आनी चाहिए आपको, नहीं तो PCM पढ़ लीजिए, कैसे भी इंजीनियर बन जाओगे, 10,000 रुपये की नौकरी तो मिल ही जाएगी। देन चिल्ड्रन सो कॉल्ड, ये शायद 160 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और व्हाट इज 14 into 100 divided by 8, 175। वेरी गुड। अब बच्चों इन सबको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, वेट से, तो क्या आ जाएगा WPR। तो चलिए 160 into 80, it is 12,800। then children 175 multiplied by what, 65, तो it is 11,375। मैंने लैक ऑफ स्पेस की वजह से कॉलम दाएं बाएं बना दिए, पहला कॉलम कमोडिटी का होगा, दूसरा तीसरा चौथा किसी का भी बना लीजिए, लास्ट के 3 कॉलम्स किस सीक्वेंस में होंगे, वेट, प्राइस रिलेटिव एंड WPR, या पहले WPR फिर वेट फिर, सॉरी पहले PR फिर वेट फिर WPR, ऐसे बना सकते हैं। WPR का कॉलम लास्ट होगा, ओके, वेट्स का और PR का इंटरचेंज कर सकते हैं आप। Then children 150 multiplied by 42, it is how much, 6300। 6300। फिर बच्चों 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 37 से, क्या आएगा 4625। 4625, और फिर 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 से 3875। वेरी गुड। बाकी भी जो लोग सो रहे हैं, जो गूंगे बहरे बुढ़े घुसट हैं, वो भी जवाब दे सकते हैं। 200 into 15 is what, 3000। एक ही 2 दबंग टाइप के लोग हैं जो खाना पीना खाते हैं, बाकी सबको पोषित प्राणी, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। चलिए बच्चों, ऐड करना है सबको, 3000 प्लस 3875 प्लस 4625 प्लस 41,975। चलिए वेरी गुड उज्जवल जी, एक बार मैं भी टोटल कर लूं। वो लोग कहते हैं ना कानों सुनी आंखों देखी, मैं तो खुद भाई हाथों करी, बात पे विश्वास करता हूँ। 11,375 और 12,800, हाँ भाई कितना आ रहा है 41,975। चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, P01 इक्वल्स टू समेशन WPR, या WR भी लिख लीजिए चल जाएगा, या RW एक ही बात है, अपॉन समेशन W। तो बच्चों ये था 41,975। टोटल कर लीजिए वेट्स का 270। 270, वेरी गुड। और 7 कॉमन मान के काट मत दीजिएगा, 7 बीच में है, 155.46। वेरी गुड। तो इसका मतलब जो चीजें आपको 2011 में 100 रुपए की मिलती थी, आज उन्हें खरीदने के लिए हाउ मच मनी यू हैव टू स्पेंड चिल्ड्रन,
156 अप्रोक्सीमेटली। समझ में आ गई बात? तो प्राइस रिलेटिव में वेट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो WPR आ जाएगा। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? बस सर मैथ्स से डिफिकल्ट हमको नहीं पता था, कॉमर्स में इतनी मैथ्स होती है, तो इसीलिए कहता हूँ भाई कॉमर्स वही लेके पढ़े जो चतुर बुद्धि है, चालू बुद्धि। मैथ्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और ज्यादा स्ट्रांग मैथ सीखनी है तो डेली शाम को सब्जी खरीदने जाइए और कैश पेमेंट करिए बिना जीपे के। और सब्जी वाले समझिए कैसे उसने टोटल किया, समझ में आ गया? उसको 250 ग्राम का रेट याद है, 250 ग्राम आलू है 12 रुपए का, 1 किलो। अच्छा कैलकुलेटर, अच्छा 1 किलो, चैट जीपीटी करता हूँ कि 250 ग्राम आलू 12 रुपए का, तो 1 किलो कितने का? समझ में आ गया? तो 1 किलो 48 रुपए का वैसे होता है, बट वो आपको 40 में दे देगा। समझ में आ गई बात? चलो, हाँ ये भी डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा, आपकी कॉस्ट प्राइस पे और उसकी सेलिंग प्राइस पे 20% डिस्काउंट है। चलिए भाई, डन दिस, कर लिया सबने सॉल्व? आगे आंसर 155.46। एनीबडी स्टिल डूइंग? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क, झटपट कर लीजिए कंप्लीट। चलिए चलिए 2,70,600 यहाँ क्यों आ रहा है भाई? हमारा कुछ और क्यों आ रहा था? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेट्स, ये क्यों डिफर कर रहा है भाई? ऐसे तो होता ही नहीं है भाई, ये तो गलत लिख दिया इन्होंने। P1/P0 × 100, ठीक है, वी डिड द सेम। प्राइस रिलेटिव तो ऐसे ही होगा। चलिए सोल्यूशन कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए समझ में आ गई बात? चलो चलते हैं बैक क्वेश्चंस में, बैक क्वेश्चंस में चलते हैं। चलिए वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मिल गया? चलो मिल गया भाई। Yes, sir. Yes. कॉल दिस कॉलम एज P0 एंड दिस कॉलम एज P1। और यहाँ पे क्या पूछा गया है? क्वांटिटी कैलकुलेट वेटेज, तो इसको वेट्स मान लेंगे चिल्ड्रन आप, और एक कॉलम किसका बना देंगे? WPR, और यहीं पे बना लेता हूं मैं PR का कॉलम, ठीक है? रेडी एवरीबडी? चलिए 35/20 × 100, कहीं पे गलती करूंगा तो टोक दीजिएगा। देन 18/15 × 100, देन 11/10 × 100, देन 5/5 × 100। ओ ये तो कैलकुलेशन लिख लिया, चलिए PR यहाँ लिख दूंगा। देन चिल्ड्रन 5/4 × 100, करेक्ट? करेक्ट। चलिए तो सबसे पहले मैं इसका लिख लेता हूँ, जो आसान आसान वाला है वो मैं कर लूंगा, डिफिकल्ट वाला आप करिएगा। ये आ जाएगा चिल्ड्रन 125। चलिए पहला और दूसरा बताइए बच्चों। 175 175. एंड 120। अब इनको वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेट्स आर द क्वांटिटीज बेसिकली। 175 × 20 इज व्हाट? 3500. 3500, करेक्ट। 120 × 12 is 1440 children, and this is 880, this is 400, and 125 × 6 is what? 750. चलिए टोटल कर लीजिए इन सबका, और वेट्स का भी टोटल कर दीजिए। 32 40, ये 50 आएगा चलन? द टोटल ऑफ वेट्स इज 50, और 3 4 इसका टोटल बताइए क्या आ रहा है? 6970. 6970। P01 equals to summation WPR or simply WR upon summation R. 6970 divided by 50, क्या आएगा बच्चों आंसर? Is it coming 139.4? आंसर मेरे को लग रहा है इन्होंने कुछ गलत कैलकुलेट किया है। अपॉन 50, 139.4। क्या? हाँ नहीं 10 ज्यादा नहीं है, इन्होंने क्या किया जैसे अभी हमने देखा, इन्होंने पहले क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके फिर वेट निकाला, एक्चुअली में ऐसे नहीं होता है। मैं चेक कर लूंगा एक बार फिर से, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हमने देखा था अभी अभी, यहाँ पे चल रहा आ गया। चलो दोनों प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी। हाँ हाँ इन्होंने किया, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं, पता नहीं संदीप गर्ग जी ने ऐसा क्यों किया है। My opinion, he has done it wrong.
कहाँ गया हमारा वेटेड इंडेक्स? यहाँ साफ साफ लिखा है मल्टीप्लाइंग प्राइस ऑफ बे, अच्छा विद द क्वांटिटी, इन्होंने क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया है। मैं जरा एक दो बुक्स को और कंसल्ट कर लूँ चलन, देन आई विल कम डाउन टू द कंक्लूजन कि क्या करना है, ठीक है? तब तक आप ऐसे ही अप्लाई करिए। फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स आई रेफर टू एनसीईआरटी, सी टू इट कि एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। और अगर एनसीईआरटी भी ये बोल रहा है तो ये बहुत बड़ा मिसमैच है, क्योंकि वेटेड प्राइस रिलेटिव, बट सी बात है। भी ऐसे ही दिया है, हमारी आपकी आईएससी बुक में ऐसे ही दिया जैसे करे अभी, ऐसी बुक में ऐसी आईएससी बुक में सही दिया। कर रहे वैसे दिया है। यस सर। सही सही और गलत नहीं है, सही और गलत नहीं है, क्योंकि मेन तो वेटेड में लास्पियर और पार्शियल चाचू लोग ही आते हैं। गॉट इट क्लियर? मैं एक बार एनसीईआरटी चेक कर लूंगा। फॉर आईसी स्टूडेंट्स इट इज डन लाइक दिस ओनली चिल्ड्रन। यस सर। चलिए 50% समस्या मेरी खत्म हो गई। मैं एक बार चेक कर लूंगा एनसीईआरटी क्या बोलता है इसके ऊपर, और फिर सीबीएसई स्टूडेंट्स को मैं मॉडिफाई करके बता दूंगा अगर एनसीईआरटी ऐसा बोलता है तो। रियलिटी में इट इज रॉन्ग, क्योंकि ग्रेजुएशन में इधर इट बी बीए और बीकॉम, वहां पे स्टैटिस्टिक्स में वेटेड प्राइस रिलेटिव ऐसे ही कैलकुलेट होता है। व्हाट इट? अब क्यों सीबीएसई के ऑथर्स ने ऐसा लिखा है ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। ओके, चलिए कंप्लीट कर लीजिए इसको झटपट फास्ट। Yes, sir. चलिए बच्चों देख लें, और आगे हमारे मतलब का कोई क्वेश्चन हमको मिलेगा तो सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज P0, दिस इज P1, और कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे PR का, दिस इज W, तो एक कॉलम बन जाएगा WPR का, और वर्किंग यहाँ पे बीच में कर लेंगे। रेडी एवरीबडी? कर लेंगे सब लोग? Yes, sir. चलिए सबसे पहले बताइए कैसे निकालूं मैं WPR? व्हाट अपॉन व्हाट इनटू 100? Sir, P1 to P1 अपॉन P0 इंटू ये 100। ज्ञान तो मेरे अंदर है, P1 अपॉन P0। आप मेरे को एग्जीक्यूशन बताएंगे। Sir, 24.12 is 100, then children 12 12 upon 8 into 100, then 150 20 into upon 100. 16 whole multiplied by 100, then 16 into 100. very good, then 12 12 upon 10 into 100. वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। आ जाएंगे पीआर सबके? पहले वाला तो बड़ा आसान है, क्या आएगा? वेरी गुड, देन 8 अपॉन 12 अपॉन 8 चिल्ड्रन, अकल लगानी है अकल। 12 और 8 में कितना डिफरेंस होता है? 150। 4 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 8/50? ठीक है, ये हो जाएगा चिल्ड्रन 300%, और ये हो जाएगा 120। मैं वेट्स का टोटल कर रहा हूं आपके लिए, आप मेरे को कमोडिटी बी का बता दीजिएगा क्या आएगा। 8 9 10 10 and 4 14 14 plus 1 15 plus 5 is 20। चलिए क्या आ रहा है बच्चों सी कमोडिटी का पीआर? 180. चलो बच्चों 200 into 2 is 400 400, 150 into 8 1200 1200, 180 into 4 720 720, this is 1500 and this is 120। चलिए 12 4 16 7 3940 394000 कट गया, क्या बचा चलन? 197। एग्जैक्ट, Yes, sir. मतलब जो चीजें उस जमाने में 100 रुपए की आती थी आज 197 की आ रही है। 7 साल में महंगाई लगभग डबल हो गई। गाना सुना ना, महंगाई डायन मार खाएगी मार जाएगी, इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर के लिए लिखा गया। समझ में आ गया? तो सीबीएसई स्टूडेंट्स निश्चिंत रहें, मैं चेक कर लूंगा एक बार एनसीईआरटी में, और अगर एनसीईआरटी ऐसा बोल रही होगी तो फिर मैं आपको चेंज करने को बोल दूंगा। समझ गए सब लोग? तो ये मन में मत रखिएगा सर ने गलत पढ़ा दिया, तरीका यही सही है। तो ये बात आईएससी स्टूडेंट सर्टिफाई कर चुके हैं, और बीकॉम की बुक्स में आप देख लीजिएगा स्टैटिस्टिक्स की, डिट्टो यही चीज नजर आएगी, क्योंकि लॉजिक ही यही है भाई। प्राइस रिलेटिव मेथड P1 अपॉन P0, वेटेड प्राइस रिलेटिव, तो वेटेड ही तो कॉन्सेप्ट ऐड हुआ। गॉट इट? डू इट फास्ट। चलिए तो चलते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, और कुछ चीजें आपको और बताने वाली इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। अपनी कॉपी में आपने वैल्यू इंडेक्स नंबर शायद लिखा हुआ है, तो लेटेस्ट जमाने में यही चलता है आजकल, ऊपर करंट ईयर का पूरा डेटा और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्रीवियस ईयर का। ठीक, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव समझ गए सब लोग? कंफ्यूजन विल बी रिजॉल्व, नॉट टू वरी एट ऑल। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप लिख चुके थे चिल्ड्रन? Yes. इनको पर्टिकुलरली 3 नामों से जानते हैं। कोलिन, सर ये तो वो साफ करने वाला मशीन है, देन आरपिन एंड देन प्लेन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
कैलकुलेट करना हो या ये कैलकुलेट करना हो, बात एक ही है। अब बच्चे कहेंगे सर इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चिल्ड्रन। और वो फॉर्मूला किसकी तरह लग रहा है देखने में? लास्ट पर हाँ, लाश प्यारे कुछ लोग बोल रहे थे कल क्लास में, तो लाश प्यारे नहीं, कोई लाश वाश नहीं चल रही किसी की, इट्स लेस प्यारे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मत बोलिएगा। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, पुट द नेक्स्ट हेडिंग इन योर कॉपीज। फैमिली बजट मेथड। कौन सा मेथड? फैमिली बजट मेथड। और यहाँ पे जो फॉर्मूला नजर आ रहा है चिल्ड्रन, वो क्या नजर आ रहा है फैमिली बजट मेथड में आपको? वेटेड प्राइस रिलेटिव। सिंपल एज दैट। तो हेडिंग लिख दीजिए फैमिली बजट मेथड, और उसके आगे लिख लीजिए एज सेम एज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। आई रिपीट, पुट द हेडिंग फैमिली बजट मेथड, और उसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए एज सेम एज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। समझ गए बच्चों? समझ गए? Yes, sir. चलिए झटपट लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 नजर आ रहा है चिल्ड्रन सबको? क्वेश्चन नंबर 11 नजर आ रहा है? यस सर। ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्या बोला गया? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कोलन है यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड फैमिली बजट मेथड। तो सर क्या करेंगे? नो प्रॉब्लम। यहां पे कौन सा प्यारे? लास्ट का प्यारे, लास्ट प्यारे अप्लाई करेंगे। और यहां पे क्या अप्लाई करेंगे चिल्ड्रन? वामपंथी मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? गलती तो नहीं करेंगे? पक्का? चलिए, अभी सॉल्व नहीं करना, आप कर चुके हैं बहुत ढेर सारा, नॉट टू वरी एट ऑल, नॉट टू वरी एट ऑल। ये सब तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बता दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। ये रियल वेजेस एक ये कॉन्सेप्ट आता है, आपने बहुत जगह इकोनॉमिक्स में शब्द पढ़ा होगा चिल्ड्रन, व्हाट इज कॉल्ड एज रियल इनकम। व्हाट इट? मान लीजिए कि आपके एक रिलेटिव हैं जिनकी मंथली इनकम 2 लाख रुपीज है, तो साल भर की इनकम कितनी हो गई? 24 लाख। कुछ कहेंगे नहीं सर उनकी साल भर की इनकम 24 लाख नहीं है, उनको नौकरी लात मार के निकाल दिया गया था। खैर, 1 kg राइस, अभी कल ही हमारे घर में आया था, इज वैल्यूड एट ₹100 बच्चों। तो अगर मैं आपसे पूछूं 24 लाख रुपए में कितने किलोग्राम राइस आएगा, तो आपका जवाब क्या होगा? सर 24,000 kgs। तो मनी इनकम इज 24 लाख रुपए, रियल इनकम इज 24,000 किलो राइस। तो रियल इनकम इज दैट इनकम विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आपकी इनकम 100 रुपए है और आप 100 रुपए में 20 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो सब्जी खरीद सकते हैं, तो रियल इनकम इज 5 kg वेजिटेबल एंड मनी इनकम इज ₹100। तो मनी इनकम इज ऑलवेज एस्टैब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ करेंसी डिनोमिनेशन, दैट इज रुपीज, डॉलर, कुछ भी। बट रियल इनकम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आज चावल 100 रुपए किलो है और हमारे जो रिलेटिव हैं उनकी इनकम कितनी है चिल्ड्रन? 24 लाख। तो सो कॉल्ड रियल इनकम इन टर्म्स ऑफ राइस कितनी हो गई? 24,000 किलो। ये डेटा मान लीजिए 2024 का है और हम अब लैंड कर चुके हैं 2034 में। इनकम इनकी हो गई 36 लाख रुपए। कितनी हो गई बच्चों? 36 लाख। और जो चावल है ये हो गया 200 रुपए किलो। तो 36 लाख रुपीज में ये कितना राइस खरीद पाएंगे? आपका आंसर होगा शायद 18,000 किलोग्राम। और पहले कितना खरीद पाते थे बच्चों? 24,000। ये रिच हो गए कि पुअर हो गए? पुअर हो गए। किस वजह से पुअर हो गए? इन्फ्लेशन की वजह से। महंगाई डायन मार जाएगी। तो इन्फ्लेशन की वजह से आपकी हो सकता है मनी इनकम तो बढ़ी हुई नजर आ रही है, बट रियलिटी में क्या आप सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पा रहे हैं? नो। तो आज से 25 साल पहले मेरी जितनी इनकम थी, मैं 10 पीवीआर सिनेमास के एक शो के टिकट खरीद सकता था। आज मैं सिर्फ 4 टिकट खरीद पा रहा हूं। तो आई एम बिकमिंग रिच और आई एम बिकमिंग पुअर। समझ में आ गई बात? पक्का? नहीं समझ में आई? कंफर्म? तो पीपल अंडरस्टूड द फिनोमेना ऑफ रियल इनकम क्या होता है? नहीं समझ में आया? पक्का? आपके दादाजी जब क्लास 11th में थे तो आपके घर में एक 2 व्हीलर स्कूटर टाइप हुआ करता था। आज घर में 4 कार्स हैं और 5 एक्टिवा हैं। तो फैमिली इज ग्रोइंग रिच और पुअर? ग्रोइंग रिच। लॉजिक समझ में आया या बिल्कुल भी नहीं आया? पक्का?
चलिए, तो प्लीज अपनी कॉपी में एक जरा हेडिंग लिख दीजिए, एक हेडिंग लिख दीजिए, यूजेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, यूजेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। चैप्टर स्टार्ट करते टाइम मैंने सबको ये बात बताई थी दैट व्हाई डू वी स्टडी इंडेक्स नंबर। यू आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपने इंडेक्स नंबर से एनालाइज कर लिया कि महंगाई हर साल कंट्री में कितनी बढ़ रही है, 4.5% फॉर एग्जाम्पल। तो आप बच्चों अपने एम्प्लॉइज की सैलरी क्या 2% बढ़ाएंगे? नो, दे विल ऑलवेज रिमेन पुअर। सैलरी जितनी महंगाई है उससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी, रेंट वॉज लेट अस से 1 लाख रुपीज पर मंथ। प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कुछ ईयर में बढ़ के 3 करोड़ रुपए हो गया बच्चों। क्या रेंट आज भी आप 1 लाख लेंगे? नो, रेंट भी कम से कम 3 गुना होना चाहिए, तब तो हम लेट आउट करेंगे प्रॉपर्टी, एल्स हम लेट आउट नहीं करेंगे। तो इंडेक्स नंबर का लॉजिक समझ में आ गया? अगर इंडेक्स नंबर जैसा कुछ ना होता चल रहा है, क्या एम्प्लॉइज की टाइम टू टाइम सैलरीज बढ़ती? नहीं बढ़ती, बिकॉज सैलरी हम इसी बेसिस पे बढ़ाते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी। अगर महंगाई 10% बढ़ रही है एंड सैलरी आपने सिर्फ 7% बढ़ाई, विल योर एम्प्लॉइज बी हैप्पी? नो, जितनी तनख्वाह बढ़ी बेचारों का खर्चा उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ गया। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन क्लास 11, हमारे पेरेंट्स की इनकम थी मान लीजिए 10,000 रुपीज पर मंथ, और कैंटीन के लिए सैटरडे को 10 रुपए मिलता था। आज जब आप क्लास 11th में हैं, आपके पेरेंट्स की इनकम है 1 लाख रुपीज पर मंथ, और आपको भी वो 10 ही रुपए दे रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैं सैटरडे को स्कूल ही नहीं जाऊं, कौन बेइज्जती कराए अपनी। तो मेरे पेरेंट की इनकम 10,000 थी, वो 10 रुपए देते थे। आपके पेरेंट की इनकम 1 लाख हो चुकी है, 10 गुना। तो वो आपको सैटरडे को कैंटीन में खर्चा करने के लिए कितने पैसे दें? 100 रुपए। समझ में आ गया? घर जाके मत बोल दीजिएगा, घर वाले कहेंगे इनको क्लास में भेजना बंद करो, ये गलत ज्ञान लेके चले आ रहे हैं। खैर, लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? पक्का? हमारी शादी में खर्च हुआ 5 लाख, दहेज आया 1 लाख। आपकी शादी में पापा का अंदाजा खर्च होगा 10 करोड़। सर दहेज भी कम से कम सो कॉल्ड 2 करोड़ तो आना चाहिए, नहीं तो रिश्ता कैंसिल कर देंगे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पुराने जमाने की डॉन मूवी आपने देखी होगी, अमिताभ बच्चन जी की। कौन सी गाड़ी से चल रहे थे? वो पुराने जमाने की अमेरिकन टाइप गाड़ियां। आजकल वो जैगवार, लैंड रोवर, ये सब गाड़ियां चलती हैं। क्यों? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकम बढ़ गई। हमारे जमाने में मूवी बनती थी, जो स्मगलर होता था, जो डॉन होता था, वो रैंसम मांगता था गोल गोल वाले फोन से। आजकल क्या चलता है? सैटेलाइट फोन चलता है आजकल। तो ये भी एक तरह से इंडेक्स नंबर का ही फिनोमेना है। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? पुराने जमाने में भगवान न करे किसी के साथ ऐसा, लोग घर में डेथ होती थी, 13वीं 40वां ऐसा होता था, सब जमीन पे बैठ के कचौड़ी और सब खाते थे। आजकल 5 स्टार 7 स्टार में 13वीं चल रही है। कोई अपनी विल में लिख के चला गया, भाई हमारा अल बुर्ज खलीफा में 13वीं करिएगा, खोपड़े में बात गई, क्योंकि लोगों के पास पैसे आ गए। समझ में आ गया? तो ये आपको शब्द नजर आ रहा होगा, व्हाट इज द चिल्ड्रन? दा नहीं है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस एम्प्लॉइज को दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, हर जगह, ताकि वो बढ़ती हुई महंगाई को कोप अप कर पाए। तो आपकी सैलरी मान लीजिए 25,000 रुपए है, आपका एम्प्लॉयर कहेगा मैं 20% डीए दूंगा तुमको, मतलब 25,000 के साथ 5,000 और मिलेगा। कल को महंगाई और बढ़ेगी, ये डीए बढ़ के कितना हो जाएगा? 24%। और महंगाई बढ़ गई, ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 30%। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डीए बढ़ता जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सर ये तो कभी 100% तक भी पहुंच जाएगा। बिल्कुल, उस दिन ये 25,000 रुपए फ्लैट कितना बन जाएगा? 50, और फिर डीए लगेगा साथ में इसमें। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई इंडेक्स नंबर की इंपॉर्टेंस? 100% आपका डीए बन गया, पहले 20% था, फिर 24 हुआ, फिर 30 हुआ, ये बढ़ते बढ़ते 100 तक तो पहुंचेगा ना। तो जिस दिन वो 100% हो जाएगा, आपका ये 25,000 रुपए डबल होके कितना हो गया? 50,000। फिर 3%, 4%, 5%, 6%, ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? कंफर्म? चलिए, तो सीपीआई को यूज करते हैं परचेजिंग पावर के लिए, और एक यहां पे फॉर्मूला है चिल्ड्रन। व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है वैल्यू ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। हमारे जमाने में 100 रुपए में 3 लीटर पेट्रोल आता था, आज लगभग 1 लीटर आएगा। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी बच्चों, 100 रुपए का नोट ज्यादा चीजें खरीद पाएगा या कम चीजें खरीद पाएगा? कम।
व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट 10 रुपए किलो अमरूद मिलता था, आज मान लीजिए 40 रुपए किलो है। तो आज आप 100 रुपए का नोट लेके मार्केट में अगर जाएंगे, व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुआवाज यू कैन बाय? 40 रुपए किलो है, 2.5 किलो। और हम तो 10 किलो खरीदते थे क्योंकि उस समय अमरूद का प्राइस कम था। मैकडोनल्ड का बर्गर किसी जमाने में 20 रुपए का होता था, आज मान लीजिए 50 रुपए का है। तो 100 रुपए का नोट लेके अगर आप उस जमाने में जाते थे, व्हाट क्वांटिटी ऑफ बर्गर्स यू कुड हैव बॉट? 5, बट टुडे 50 का एक हो गया तो यू कैन बाय ओनली 2। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, हमारा 100 रुपए का नोट थोड़ा कम खरीदता है कि ज्यादा खरीदता है? कम खरीदता है। तो इस फॉर्मूले का यही मतलब है। तो आप इस फॉर्मूले को जरूर लिख लें, और ये जरूर लिख लें, वैल्यू ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, हमारे 1 रुपए की औकात कम हो जाएगी। समझ में आया? 50 रुपए लेके हमारे जमाने में लोग निकला करते थे और 50 पैसे के हिसाब से 100 टॉफियां खरीदा करते थे। आज टॉफी 2 रुपए की हो गई है, तो 50 रुपए में सिर्फ 25 टॉफी आएगी। व्हाट इट? तो महंगाई की वजह से द बाइंग कैपेसिटी ऑफ मनी गोज डाउन और अप चिल्ड्रन? गोज डाउन। सुन के आपको बड़ा अजीब लगेगा, 1983 में चिल्ड्रन जब मारुति 800 गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई थी, पता है उसका प्राइस कितना था? एक शोरूम 47,500 रुपीज। एक्टिवा आएगी आज इतने में? सर आधी भी ना मिले ठीक से, तो क्योंकि एक्टिवा भी लाख रुपए से ऊपर की है। सर इतनी सस्ती थी कार, इतनी सस्ती कार थी तो फ्यूल भी बड़ा सस्ता हुआ करता था, हार्डली 12-13 रुपीज लीटर यू कैन से, या और कम रहा होगा। और इस जमाने में आप पूछेगा दादाजी से कि फैमिली इनकम कितनी थी, बोलेंगे बेटा 2,000 रुपये महीना थी, बस 2,000 महीना। इससे ज्यादा तुम्हारी स्कूल की फीस है। देशी घी यूज टू कॉस्ट हाउ मच? हार्डली 30-40 रुपीज लीटर, जो आज 600 रुपए लीटर है। नहीं समझे? लोग कहेंगे सर जमाना बढ़िया था सर। गॉट इट क्लियर? मेरी शादी पे गोल्ड प्राइस वॉज 7,500 रुपी पर 10 ग्राम। आज कितने का है? या जब आपकी शादी होगी तो कितने का होगा? 2 लाख रुपए पर 10 ग्राम। समझ में आ गया? तो पुराना जमाना हमेशा देखने में सस्ता लगता है, बट उस समय पे वो हमेशा महंगा ही होता है। अंडरस्टूड? चले आगे भाई, चलें आगे। फॉर्मूले का मतलब समझ में आ गया? कंफर्म? चलिए, कोई क्वेरी है किसी की? कोई क्वेरी है किसी की? चलिए, रियल वेजेस का एक फॉर्मूला है, इसको भी लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं न्यूमेरिकली कैसे ट्रीट होता है। रियल वेजेस इक्वल्स टू मनी वेजेस अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको लिख दीजिए, फिर इस न्यूमेरिकल के थ्रू आई विल एक्सप्लेन यू दिस। और जब भी आप कल को जॉब में जाएंगे बच्चों, अपने एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट कैसे करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स का, इंडेक्स नंबर। और जब आप किसी को नौकरी देंगे एज एन एंटरप्रेन्योर, तो किस नेगोशिएशन तक आप टिकेंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो, आपके घर में जो झाड़ू पोछे बर्तन वाली आती है, डज शी कम्स 365 डेज रेगुलरली? हर 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद नौटंकी चालू, भाभी जी आज नहीं आ पाएंगे, आज ये हो गया, आज वो हो गया। क्यों ऐसा बोलते हैं वो लोग? बिकॉज दे नो दैट दे आर द अंडरपेड कम्युनिटी, अंडरपेड कम्युनिटी। और आपके घर वालों के अंदर हिम्मत नहीं कि उसको लात मार के नौकरी बाहर निकाल दें, क्योंकि अगर उसको निकाल दिया तो दूसरा जो मिलेगा वो भी वैसा ही आएगा। बट दीज टाइप ऑफ पीपल हु वर्क इन शॉपिंग मॉल्स, क्या वहां पे भी इतनी छुट्टी मारते हैं? नो, क्योंकि वहां पे उनको प्रॉपर सैलरी दी जाती है। तो हम अपनी बर्तन मांजने वाली मेड सर्वेंट को 1,000 रुपये महीना देते हैं, समझ में आ गया? उसको पता है भैया क्या काम छोड़ के कहीं दूसरे का पकड़ लेंगे, 1,000 तो वहां पे मिल जाएगा। बट इफ आई स्टार्ट पेइंग हर 3,000 रुपीज पर मंथ, 3,000 रुपीज पर मंथ, तब क्या इतनी छुट्टी मारेगी? नो, क्योंकि हम अंडरपेड करते हैं इसलिए छुट्टी मारते हैं। अगेन इंडेक्स नंबर का फिनोमेनन। अब मम्मी आगे ऐसा समझाएगी इसकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, मम्मी कहेंगे ऐसा तुम क्लास में मत जाओ, तुम बर्तन मांजोगे अब कल से। समझ गए? चलो बच्चों, लिख लिया सबने? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 110 से 200 हो गया। सर मतलब ये है कि कुछ साल पहले जो चीजें 110 रुपए की आती थी, आज वो कितने की आ रही हैं? 200 रुपए की। ठीक है। और डेली वेजेस वर्कर की 80 रुपए से बढ़ के कितनी हो गई? 125। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ ज्ञानबाजी करूंगा, एंड ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जब 110 रुपए का सामान खरीदा जाता था, तो वर्कर को वेजेस कितनी दी जाती थी? 80। आज वर्कर को वो सारा सामान 110 वाला बाजार में कितने का मिलेगा? 200 का। तो बेचारे को तनख्वाह कितनी मिलनी चाहिए? वी कैन कैलकुलेट। नहीं समझे बात को? मेरे पापा की इनकम 10,000 थी, मेरे को 10 रुपए देते थे कैंटीन में। आपके पापा की इनकम 10,000 करोड़ है, तो सर 10 करोड़ तो मिलना चाहिए कम से कम। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए,
तो अप्लाई करते हैं यूनिटरी मेथड, पता लग जाएगा वर्कर इज बीइंग अंडरपेड और प्रॉम्प्टली पेड। तो ये हो गया बच्चों 16,000 डिवाइडेड बाय 110। गेट मी द आंसर। 16,000 को 110 से डिवाइड कर दीजिए और आंसर बताइए। 145.45। चलिए, थोड़ा उज्जवल जी ज्यादा पर्सनल हो गए तो 0.45 तक चले गए हैं। चलिए, 145 रुपए उसकी वेजेस होनी चाहिए, हम कितना दे रहे हैं? तो वर्कर इज बीइंग अंडरपेड और ऑप्टिममली पेड और हाईली पेड। अंडरपेड, ये नौटंकी करेगा तीसरे दिन। समझ में आ गया? सो हैज द वर्कर रियली गेन्ड, एंड इफ सो बाय हाउ मच रियल टर्म्स? तो बताइए बच्चों, वर्कर क्या गेन कर रहा है कुछ? नो, वर्कर हैज नॉट गेन्ड एनीथिंग। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो हम जब स्टूडेंट थे, समोसा इन द स्कूल कैंटीन यूज टू कॉस्ट 50 पैसा, गुआवा यूज टू कॉस्ट 1 रुपी। तो समोसा और गुआवा मिलाकर कितने पैसे खर्च होते थे? और 2 समोसे और 2 गुआवा खाना हो तो 3 रुपए। और अगर हम 30 रुपए ले गए तो एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स को हम पार्टी दे सकते हैं। यस और नो चिल्ड्रन? आज समोसा है 5 रुपए का और गुआवा है 10 रुपए का, तो एक फ्रेंड को पार्टी देने के लिए कितने पैसे चाहिए? 15। और 10 फ्रेंड्स को पार्टी देने के लिए कितने चाहिए? 150। तो हमारे पापा अगर 10 रुपए देते थे हमको, तो आपके पापा कम से कम 150 रुपए आपको दे एटलीस्ट। समझ में आ गया? 100 रुपए दे। खैर, बात समझ में आ गई बच्चों? भाई बात समझ में आ गई कि सिर के ऊपर से उड़ गया पूरा कॉन्सेप्ट? लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? यस सर। तो अगर 110 का सामान उस समय था, आज 200 का आ रहा है, वर्कर को अगर उस समय 80 मिलता था, तो सेम लेवल पे रहने के लिए उसको कितना मिलना चाहिए? 145। हम कितना दे रहे हैं? 125। क्या वो काम करेगा आपके यहाँ? वो काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? पहले कुछ लोग टेम्पो चलाते थे, कुछ लोग वो ट्राईसाइकिल वाला रिक्शा चलाते थे, आज उनमें से काफी लोगों ने वो काम छोड़ के ई रिक्शा चलाना स्टार्ट कर दिया है। रीजन इज इंडेक्स नंबर की अंडरस्टैंडिंग। उनकी पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल कॉलेज कभी नहीं गए, बट अकल है। टेम्पो में लाइसेंस चाहिए, ई रिक्शा में लाइसेंस नहीं चाहिए। टेम्पो में डंडा मारा अगर पुलिस वाले ने, नुकसान ज्यादा होगा, ई रिक्शा साइड से निकल जाएगा तो नुकसान नहीं होगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मेंटेनिंग ई रिक्शा इज मच चीपर देन कंपेयर्ड टू ऑटो, विक्रम टेम्पो बेसिकली, और जो सवारी उसके लिए पेमेंट करती है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? पक्का? 20,000 रुपए का आपका मोबाइल फोन एंड्रॉयड वो सारे काम करेगा जो 1 लाख रुपए का आईफोन करता है। क्या आप आईफोन खरीदेंगे? नो। बट अगर आपको बच्चों 20,000 में आईफोन मिलने लग जाए, व्हाट यू वुड डू? आप वही लेंगे, आप फिर एंड्रॉयड नहीं खरीदेंगे। क्यों? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उतने ही पैसे में यूटिलिटी अब ज्यादा हो गई। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई बात? पक्का? तो ये यूनिटरी मेथड झटपट कॉपी कर लो, जिससे ये बात हमेशा क्लियर हो जाएगी। कोई भी क्वेरी है चिल्ड्रन तो प्लीज डू आस्क। चलिए, Yes. सो ये बातें क्लियर हो गई और तो कुछ खास है नहीं। इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लिख लीजिए, हेडिंग टाइम पास है, इसकी टेस्टिंग जनरली होती नहीं है, लिख लीजिए। कैसे पता लगेगा कि मेरा देश तरक्की कर रहा है? जब हमारा प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज का ज्यादा होगा बच्चों, या कम होगा? ज्यादा होगा। तो कैसे पता लगेगा कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है? हेडिंग लिख लीजिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। लिख दिया बच्चों? माइनिंग इंडस्ट्रीज आर देयर, मेटलर्जिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल एंड ऑल दैट। और सबसे पहले आप यहां पे देख रहे होंगे द कंटेंट टेकन इज Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। नजर आ रहा है? एकदम प्राइस रिलेटिव का भाई लग रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, इंस्टेड ऑफ प्राइसेस वी आर टेकिंग व्हाट? क्वांटिटीज। वेरी गुड। आपको बच्चों एक कंटेंट नजर आ रहा होगा, इंडस्ट्रीज दे, आउटपुट 2011 का भी दिया और 2012 का भी दिया है, 19 का। और यहां पे आप निकालेंगे वेटेड क्वांटिटी। मिल गया सबको आंसर? पक्का? चलिए, एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं अपना क्वांटिटी रिलेटिव्स, क्यूआर चिल्ड्रन। 190 डिवाइडेड बाय 125 into 100, then it is 140 upon 80 into 100, 272 upon 170 into 100,
308 अपॉन 220 इंटू 100। आपके क्वांटिटी रिलेटिव्स आ जाएंगे। चलन क्वांटिटी रिलेटिव्स आ जाएंगे, कैलकुलेट करके बताइए और फिर निकालते हैं WQR, वेट्स आर गिवन, बिग बिग। चलिए हाउ मच चिल्ड्रन? 152, 140 अपॉन 80 चिल्ड्रन, 175. 170, 75. 272 अपॉन 170 160. एंड 308 अपॉन 220। छाप तो नहीं लिया किसी ने? 140. 152 इंटू 35 करिए। 5320. 5320। तो यहाँ पे ऑथर साहब ने ठीक अप्लाई किया है। ठीक अप्लाई किया है। पहले मेरे को बहुत उम्मीद है कि गलत ही होगा। चलिए, तो अब समझ में आ गया वेटेड प्राइस रिलेटिव में हमने गलती नहीं की है। समझ में आ गया, क्योंकि अगर वहां पे ऐसा होता तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता। चलिए, व्हाट इज 175 इन 240 चिल्ड्रन? 7000। दिस इज 1600 एंड दिस इज, 2100. चलिए टोटल ऑल चिल्ड्रन That total कुछ भी नहीं आएगा। 7 5 12 13 14 15 700 16020। वेट्स का टोटल क्या है चिल्ड्रन? चलिए 0 0 कट गया चिल्ड्रन। 160.20। गॉट इट? यस, इट इज कमिंग। तो इसका मतलब हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना बढ़ गया चिल्ड्रन? 60.20% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज गॉन अप। समझ में आ गया? तो अगर बेस ईयर में 2011 में 100 क्विंटल्स का आउटपुट था, तो नाउ दैट हैज गॉन अप टू व्हाट? नथिंग, 160.2 क्विंटल्स। गॉट इट? इस डेटा को देख के ही फॉरेन कंट्रीज के बिजनेसमैन इंडिया में अट्रैक्ट होते हैं कि इनके आउटपुट बढ़ रहा है। आउटपुट बढ़ रहा है मतलब पीपल आर एफिशिएंट इनफ, तो हमको भी यहाँ पे फैक्ट्री लगानी चाहिए। लॉजिक अंडरस्टूड? परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है भाई? ज्यादा शॉपकीपर सामान क्यों बेच रहा है? क्योंकि खरीदने वाले। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज गेटिंग क्लियर कि हम क्यों पढ़ते हैं इंडेक्स नंबर। क्योंकि सवाल का आंसर निकालने से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इसका रियल लॉजिक पता होना चाहिए कि इसकी पढ़ाई कराई क्यों जा रही है। तोते की तरह 4 फॉर्मूला रट लिए बस, वो काम नहीं चलेगा। अंडरस्टूड? चलिए, तो यूजर्स वगैरह तो आप लिख ही लेंगे, बिकॉज आपको मैंने इतना ज्ञान दे दिया है कि इंडेक्स नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो गवर्नमेंट को अगर पॉलिसी बनानी है कि कैसे फॉरेन कैपिटल को प्रमोट करें, इंडिया में ज्यादा लोग पैसा लगाएं, तो पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। करप्शन और ये जो घूसखोरी है इसको काफी कम करना पड़ेगा। बस क्या इतना सोच के आ जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर? नो, उसको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी दिखाना पड़ेगा कि हमारी कंट्री में आउटपुट लेवल्स बढ़ रहे हैं। गॉट इट क्लियर? अगर ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा या चिल्ड्रन हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन भी थोड़ा बढ़ रहा है, तो इट इज अ गुड साइन कि भाई पीपल आर बाइंग मोर एंड मोर, क्वांटिटी की डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड जब बढ़ेगी तो बिजनेसमैन आके यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को। वील अंडरस्टैंड अ ट्रेंड कि अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आज से 10 साल पहले क्या लोगों के अंदर आईफोन खरीदने का उतना जुनून था जितना अब है? नो। आज से 20 साल पहले लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर ज्यादा खरीदते थे और लैपटॉप कम खरीदते थे, बट आज किसकी सेल ज्यादा है कंपैरेटिवली चिल्ड्रन? लैपटॉप की। वेयर एंड टेयर कम है, मेंटेनेंस कम है। डेस्कटॉप में पता लगा चूहे अंकल ही आके बता गए मैंने क्या खाया था सवेरे। समझ में आ गया? या तार काट के चले गए। क्या लैपटॉप में ऐसा होगा? चूहा घुसने की जगह ही नहीं होती है। तो और कंपैरेटिवली डेस्कटॉप की प्राइसिंग के हिसाब से लैपटॉप थोड़ा सा महंगा होता है। तो अगर कोई 25,000 का डेस्कटॉप ना खरीद के 40 का लैपटॉप खरीद रहा है, तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। लैपटॉप जितने ज्यादा बिकेंगे, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर भी उतना ज्यादा बिकेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि लैपटॉप्स में अब जनरली ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5-7 इयर्स सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव नहीं आती। कंपनीज ने क्या कैलकुलेट किया? 3,000 की सीडी ड्राइव देने से अच्छा है माइक्रोसॉफ्ट वालों से बात करते हैं, हमसे 3,000 ले लो और हमको ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस दे दो। तो पहले 99% जो सॉफ्टवेयर थे वो पायरेटेड लिए जाते थे, बट आज बच्चों 50% से ज्यादा, या लैपटॉप में तो आप 100% बोल सकते हैं, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है इट इज ऑल लाइसेंस। तो माइक्रोसॉफ्ट की दुकानदारी भी बढ़ रही है। व्हाट इट? मेजर एंड कंपेयर चेंजेस। अगर आपको लग रहा है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में पहले आतंकवाद ज्यादा था,
बट अब वहां का भी इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कहाँ जाएंगे? गोवा है, जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर जितने होटेलियर्स हैं, वेयर दे विल सेट अप देयर न्यू होटल्स एंड ऑल चिल्ड्रन। बट ये काम वो तभी करेंगे जब उनको वहां का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा हुआ नजर आएगा। गॉट इट? परचेजिंग पावर कैसे मेजर करनी, ये अभी थोड़ी देर पहले आपको रियल वेजेस के पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए, टेक्स्ट है, इसकी रीडिंग कर लेंगे लोग। 10,000 रुपए लोग कमाते थे 2011 में, और एक आइटम 1,000 रुपए का था, तो कितनी यूनिट्स खरीद सकते थे? 10 यूनिट्स। इसको कौन सी इनकम बोलते हैं चिल्ड्रन? रियल इनकम। अब वो इंसान कितने पैसे हर महीने कमा रहा है? 20,000। तो इसको कौन सी इनकम बोलते हैं चिल्ड्रन? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज मनी इनकम। और वो सामान कितने का हो गया? 2,500 का। बेचारा कितना खरीद पा रहा है? 8 यूनिट्स। गरीब हो गया कि रिच हो गया? ये हनुमान मंदिर के सामने नजर आएगा कटोरे बैठे हुआ। समझ में आ गया? समझ में आ गया चलन? चलिए, लिमिटेशंस भी हैं कुछ। पहला लिमिटेशन टाइम पास है। क्या जरूरी है कि अगर इंडेक्स नंबर दिखा रहा है 5% महंगाई है तो ये हर इंसान को किल करे? नो। कैसे, ये मैं आपको समझा रहा हूं। आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया और ये बता दिया कि इन्फ्लेशन पर एनम कितना है? 5%। आइटम्स क्या क्या लिए थे आपने? आपने आईफोन लिया था, उसके बाद S23 गैलेक्सी अल्ट्रा ले लिया था, स्मार्ट वॉच ले ली थी आपने, दलिया ले लिया था, बाजरा ले लिया था, मेज ले लिया था, और आपने इंडेक्स नंबर निकाल डाला। और 90% एवरेज इंडियन इसमें से कुछ भी नहीं इस्तेमाल करता। क्या आपका कैलकुलेशन ठीक था? एब्सोल्युटली नॉट। तो कैलकुलेशन ठीक तब होगा जब आप वो आइटम्स लेके चलेंगे विच आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय एवरेज इंडियंस। गॉट इट क्लियर? परफेक्ट एक्यूरेसी क्यों नहीं आ सकती? हो सकता है आपने प्राइसेस जो लिए वो अपने अगल बगल से ले लिए, बट ऑल इंडिया प्राइसेस आर समथिंग डिफरेंट। तो जो आपके इंडेक्स नंबर का वैल्यू आएगा, इज इट नेसेसरी कि वो ऑल इंडिया वर्केबल होगा? बिल्कुल भी नहीं चल रहा। आपका पर्पस था कंज्यूमर्स का परचेजिंग कैपेसिटी का चेंज कैलकुलेट करना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यू शुड बी टेकिंग विच टाइप ऑफ प्राइसेस चिल्ड्रन? रिटेल और होलसेल? आपको ये निकालना है कि कंज्यूमर्स का जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है वो कितना? रिटेल। बट आपने गलती से कौन से प्राइसेस ले लिए? होलसेलर नहीं, होलसेल प्राइसेस। क्या आपका डेटा काम का होगा? बिल्कुल भी नहीं। इट्स जस्ट लाइक दैट कि डॉक्टर को रिसर्च करना है कि स्कूल में बच्चों की आईसाइट कैसी हो गई है मोबाइल इस्तेमाल करने से, और वो डेंटिस्ट को बुला के ले आए। क्या सही डेटा मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इग्नोर्स क्वालिटेटिव चेंजेस। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8% के रेट से हर साल बढ़ रहा है। मतलब जितना पैसा पिछले साल लोग खर्च करते थे, इस साल उससे 8% ज्यादा खर्च किया, अगले साल और 8% ज्यादा खर्च किया, और 8% ज्यादा खर्च किया। विल इट टेल अस वेदर पीपल आर हैप्पी और नॉट? खुशी का ठिकाना आप खर्चे से बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। एक बच्चा था, पापा से कह रहा है मेरे को ये दिलवा दो वो दिलवा दो, जिद करके मार्केट चला गया। पापा उसको BMW बंद करके मूवी देखने चले गए। तो है तो उसके परिवार के पास BMW, बट क्या बच्चा खुश है? वापस देखा तो गाड़ी में हॉर्न छोड़े सब बज रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, इंडेक्स नंबर में मैनिपुलेशन पॉसिबल है। मेरे को बना दिया गया कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर और बोला गया कि ज्यादा फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करिए। मैंने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को 1200% का हाइक दिखा दिया, और था सिर्फ 2%, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बाहर से आए। तो मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है? जो आपने कमोडिटीज और प्राइसेस लिए हैं, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट लिया है, उसको आपने गड़बड़ कर दिया और रिपोर्ट को सर्टिफाई करा दिया किसी एजेंसी से। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बिना उसको देखे समझे किसने सर्टिफाई किया है, पैसा यहां लाने लग गए और पता लगा कि बेवकूफ बन गए। तो दीज आर द लिमिटेशंस। होलसेल प्राइस इंडेक्स में कुछ पढ़ना नहीं है, बस एक बात याद रखनी है, प्राइसेस जो है वो रिटेल की नहीं होंगी, किसकी होंगी? होलसेल की। और ये ज्यादातर काम किसको आता है चिल्ड्रन? बिजनेसमैन को ये ज्यादा काम आएगा। ओके, चलिए, तो बस बाकी और कुछ खास है नहीं, ये सब चीजें टाइम पास है, इसको कुछ नहीं पढ़ना आपको, बिल्कुल परेशान मत होइए। इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, पिछले 3 लेक्चर से ही बकवास कर रहा हूँ, लोगों के कान पक चुके हैं, पता लगा कान का कैंसर हो गया, नए तरीके कैंसर। ये मजेदार चीज है, इसके लिए आप मेरे फाइनेंशियल लिटरेसी के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। सेंसेक्स जानते हैं क्या होता है? चलो, सेंसेक्स sir. एक तरह का इंडेक्स नंबर है। टॉप 30 कंपनीज के प्राइस के चेंज को
जिस फॉर्मूले को बनाया गया है दैट इज नोन एज सेंसेक्स। कैसे कैलकुलेट होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी के वीडियो में आपको एक निफ्टी का वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा तो यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। समझ में आ गया? चलिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लोग कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं, तो कुछ खास है नहीं। तो बस नेक्स्ट हमारा जो बचा है चिल्ड्रन दैट इज मछुआरा मेथड। कौन सा मेथड? फिशर। तो इसमें सब लोग लॉग टेबल अरेंज कर लेंगे अगली क्लास तक, उसके बाद हमारा सो कॉल्ड इंडेक्स नंबर हो जाएगा पूरी तरह से समाप्त। खत्म तो खाना होता है जब खाते हैं तो। चलिए, अंडरस्टूड दिस? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। वीडियो अपलोड हो जाएगा, लोग लाइक करेंगे, ना लाइक लोग कमेंट करेंगे।